हेलो बच्चों, कैसे? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में आप क्वेश्चन बैंक का 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और ये पार्ट 16 है। इससे पहले 15 पार्ट में आप लोग को 2018 तक का कवर कर दिए हैं, तो और ये आज का 16वां पार्ट है और इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। पी वाई क्यू का महत्व कितना है वो आप लोग को पता ही होगा, फिर भी थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। पी वाई क्यू में आप जितना नंबर लाइएगा उतना आपका एग्ज़ाम में आना तय है, इसलिए पी वाई क्यू को पूरा अच्छा से देख लीजिए। और एक बार आप लोग अगर इसमें 100% अगर बनाने लगे तो आपका एग्ज़ाम में भी 100% बनेगा, तो इसलिए पी वाई क्यू को अच्छा तरीक़ा से सीख करके ही एग्ज़ाम में जाना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 बटा सेक थीटा और 1 बटा साइन थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या हो जाएगा? 1 बटा टेन थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। टेन थीटा नहीं इसमें है, इसमें देखिए साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस टेन का होता है और कॉस बटा साइन कॉट का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बाकी 1 बटा सेक थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 बटा साइन थीटा कॉसेक थीटा। साथ साथ इसलिए लिख देते हैं ताकि आप लोग का जो भी थोड़ा सा रिवीजन बचा हो वो भी यहाँ पे हो जाए, क्योंकि बच्चे लोग मान याद नहीं कर रख पाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, एक समीकरण आपका ये हुआ और दूसरा समीकरण ये हुआ। अब इसमें हल की संख्या पूछा है, आप लोग पढ़े होंगे यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का तो ये अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका एक हल होता है। और अगर तीनों बराबर हो a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2 तो इसका क्या होता है? अनेक हल होता है। और अगर a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 का और बराबर नहीं रहेगा c1 बाय c2 का तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इतना तो आपको पता है, नहीं है तो फिर भी आप लोग को बता दिए। अब इसमें से कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए a1 कितना है? a1 है आपका 1 और b1 हो गया आपका 2, c1 हो गया 5 और a2 हो गया -3, b2 हो जाएगा -6 और c2 हो जाएगा 1 ना, ये तो पता ही होगा। चलिए इसको कंपेयर करते हैं। a1 बाय a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा -3 और b1 बाय b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा -6, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा? -3, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अब आगे देखते हैं c1 बाय c2, तो c1 बाय कितना है? 5 बटा 1 और ये बराबर नहीं हुआ। तो देखिए अब a1 बाय a2 बराबर हो गया b1 बाय b2 का और बराबर नहीं c1 बाय c2 का, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। समझ गए? तो इसका ये यहाँ से निकालेंगे, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आपको अब समझाते हैं। दो बेलन है, एक मान लीजिए ये बेलन है, देखिए ऑब्जेक्टिव है, अब बना रहे समझा के, इसलिए टाइम लगेगा। आप लोग को एग्ज़ाम में पहले से पता रहेगा तो ये सब बनाना नहीं पड़ेगा ना। हम आप लोग को इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाए, ताकि आप आज के बाद कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़े। तो चलिए देखिए, पहला का त्रिज्या कितना है? मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है। x लगाएंगे फिर x बटा में आएगा, कटेगा ही, तो इसको 2 मान लेते हैं। और इसका ऊंचाई कितना है? यहाँ ऊंचाई का अनुपात दिया, इसको 5 मानते हैं। और इसमें दूसरा त्रिज्या कितना है? 3 है और दूसरा का ऊंचाई कितना है? फिर 3 है। तो दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन जब निकालेंगे तो पहला का आयतन होगा पाई r², r लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना h, और बटा में दूसरा को हो जाएगा पाई और r है 3 तो लिखेंगे 3 गुना 3 और गुना h3। ये पाई पाई कट जाएगा तो देखिए होगा 5 का 20 बटा 27 बराबर 20:27। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो आप लोग को अब एग्जाम में ये समझाने के लिए चित्र बनाए, आप लोग अब डायरेक्ट समझ जाइएगा कि ये r1 हो गया और ये r2 हो गया और ये h1 है और ये h2 है। देखिए समझा देते हैं आप लोग को एग्जाम में कैसे बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे? सीधा लिखेंगे, पाई पाई कट ही जाएगा, दोनों पाई आएगा। तो इसका त्रिज्या r² होता है, फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए पाई r² h होता है, तो दोनों के लिए यही फार्मूला आएगा। तो लेकिन इसमें समझिए कि पहला वाला को r1
ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, पापा यहाँ से काट ही देंगे, तो सेम यही अप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 और गुना h यहाँ से 5। एग्जाम में इस तरह बनाइए, बस डायरेक्ट 2 से 3 लाइन में कट हो जाएगा। और R2 हो जाएगा 3 गुना 3 और H2 हो जाएगा 3, तो ये 20:27। एग्जाम में बस 2 से 3 लाइन में बनना चाहिए। यहाँ समझाए चित्र ताकि आप लोग समझिएगा। चलिए आगे देखिए, कोई भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और आप लोग को जल्दी से 2024 तक का सभी प्रश्न बता देंगे। आप कमेंट इस वीडियो में जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी बना देंगे। चलिए आगे देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समझिए, अब इसमें तो 1 मिनट में बना लेंगे, अगर प्रैक्टिस करे रहिएगा तो इसमें 5 आएगा। कैसे आएगा वो समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर समझा देंगे ना, तो आज के बाद से आप वीडियो दूसरा देखने का आपको मन नहीं करेगा। देखिए, एक बिंदु केंद्र, ये मान लेते हैं ये केंद्र है, वो इसको लगा दीजिए। केंद्र से एक बिंदु P है जिसका 13 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि यहाँ से यहाँ 13 सेंटीमीटर, समझिएगा ध्यान से। और एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई है यहाँ से यहाँ 12। ध्यान समझिएगा एकदम अच्छा से। इसको कुछ नाम दे दीजिए, चलिए ये नाम दे देते हैं। अब समझिए कि आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है, इतना तो पता होगा। तो 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कर्ण, ठीक ना, H, तो ये कर्ण हो गया। अब इस दोनों में एक तरह की समकोण त्रिभुज हो गया, समझ गए। इसको आप इस तरह ध्यान में माइंड में बना के रखिएगा, इस तरह आपका बन गया। ये कर्ण फिक्स हो गया 13, और ये 12 को मान लीजिएगा अगर लंब, तो यहाँ पर जो OA है त्रिज्या को मान लीजिए आधार। बात समझे, इसको मान लीजिए आधार। तो अब बताइए, आधार बराबर फार्मूला पता होगा, ठीक ना। आधार बराबर पढ़े होंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसको अगर आधार मानिएगा तो यहाँ पर आधार स्क्वायर लिखेंगे। ये तो अपना मानने के ऊपर है, क्योंकि ये दोनों में कोई भी लंब कोई भी आधार ये दोनों में हो सकता है। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इतना लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सीख जाइएगा तो डायरेक्ट वहाँ बनाइएगा, यानी कि एग्जाम में इसी तरह लिखते रहिएगा। तो इसको जब देखिए a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, तब जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और घटाएंगे तो होगा 1। तो 25 से कम 25 हुआ, 25 का निकल जाएगा 5, माइनस भी 5 निकलेगा, क्योंकि ये त्रिज्या है तो त्रिज्या माइनस में आएगा नहीं, इसलिए प्लस का सीधा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए। बस अब इसमें एग्जाम में आप लोग बस इस तरह नक्शा समझिएगा, और ये बुझिएगा कर्ण है और ये लंब मानिएगा। बस डायरेक्ट आधार बराबर 13 के 169 और 12 के 144, घटाइएगा 25, 25 का निकलेगा 5, बस आंसर हो जाएगा। इस तरह एग्जाम बनाना है, समझ जाइएगा तब। चलिए नेक्स्ट बार देखिए, का निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है? तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए, शून्यकों का योगफल फार्मूला ही रख दीजिए, अगर नहीं समझ में इसमें आता है, इसमें देख के ही पता चल जाना चाहिए कि देखिए इसमें प्लस 2 है गुणनफल, तो c/a होता है, तो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों तो पहले ही कट हो जाएगा। अब इस दोनों में से कौन सा सही होगा? तो -b/a होता है फार्मूला योगफल का, तो -b/a किस में आएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही आएगा ना। इसमें से अगर देखिए योगफल निकालेंगे -b/a, तो माइनस और b की जगह लिखेंगे 3 और बटा में 1 बराबर -3, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से नहीं समझ पाए ऑप्शन से, देखिए कोशिश कीजिए आप लोग ऑप्शन समझने का। ऑप्शन से अगर बनाने का सीख गए ना, तो आपका एग्जाम में आप आधा घंटा पहले आप लोग सभी से बना लीजिएगा। निश्चित बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जितना देर बनाएगा ना, आप आधा घंटा पहले बनाएगा, आपका 45 से 40 मिनट में ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। चलिए, ये तरीका अगर आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका बहुपद का सूत्र ही लगा देंगे। इसका होता है बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ योगफल दिया हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, और योगफल दिया था -3 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये जगह x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट बार देखिए, का 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, यानी कितना विषम संख्या है 0 और 50 के बीच में?
तो देखिए जहाँ तक शुरू से कहेगा ना, तो जितना संख्या तक का रहेगा उसका आधा सम आधा विषम रहता है। 0 ना सम है ना विषम है, इसलिए 50 तक में कहा तो 25 सम होगा और 25 विषम होगा। बात समझे, सिंपल है। 100 तक का था तो 50 सम 50 विषम, इसमें कोई बनाने वाला बात नहीं है। इतना सिंपल सवाल पूछता है, फिर भी बच्चे बोलते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है। कैसे बोलते हैं पता नहीं। आप लोग पूरा वीडियो अच्छा से देखिए, आज के बाद से आप लोग का मैथ एकदम ईजी हो जाएगा और इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको एकदम आसानी से 50 में 50 बनेगा। चलिए आगे देखिए। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा 22, 24, 9 और 21। अब चलिए परिसर किसको बोलते हैं? परिसर बोलते हैं उच्चतम मान और माइनस निम्नतम मान। तो यहाँ से पता कीजिए, खोजिए। तो सबसे उच्चतम कितना है? 30 है, तो यहाँ लिख देंगे 30। चलिए परिसर बराबर, फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा इस बहाना। परिसर बराबर होता है उच्चतम मान, उच्चतम चर मान माइनस निम्नतम चर मान। जिनको नहीं पता है फार्मूला वो फार्मूला नोट कर लीजिए, और जिनको फार्मूला पहले से पता है तो वो डायरेक्ट बना दीजिए। 30 में से निम्नतम कितना है? सबसे कम, सबसे कम आपका है 9, 9 से कम नहीं कोई है, सबसे कम है 9, सबसे ज़्यादा है 30, यहाँ लिख देंगे 9। तो इसको माइनस करेंगे कितना है? 21। तो परिसर क्या हो जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। का दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या। दो एक घातीय है तो और उसका प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इस प्रकार है, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी यानी अद्वितीय। तो अद्वितीय में क्या होता है? सिर्फ एक हल होता है, ठीक है, एक हल होता है, इसी को अद्वितीय बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी में कहता संपाती होता तब अनेक हल होता, अनंत हल होता, और कहता अगर समांतर है तब कोई हल नहीं होता। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो कोई हल नहीं के लिए क्या फार्मूला बताएं? कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का। तो यहाँ से k किसके बराबर होगा? बस यहाँ से मान रखेंगे, यहाँ से मान रखेंगे। a1 हो जाएगा k बटा 6 a1/a2 बराबर -5 बटा ये हो जाएगा 2। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2k बराबर -30, कट जाएगा 15 बार में, तो k बराबर -15। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्स देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए एक ऐसा थीटा है जो दोनों बराबर होता है साइन और कॉस में। वो कौन सा होता है? वो 45 होता है, ठीक है। साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस 45 डिग्री। आप लोग याद किए होंगे 1/√2। तो ये 45 डिग्री जो है थीटा 45 डिग्री, ये बराबर होता है साइन में भी और कॉस में भी। तो यही पूछा था, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? तो ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। साथ ही साथ याद कर लीजिए स्क्वायर में और किसके बराबर होता है? एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। साथ साथ ये भी याद रख लीजिएगा, अच्छा होगा, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, अब इससे रिलेटेड ही पूछेगा तो ये दोनों में कोई पूछ सकता है। तो टाइप याद रखना है, बात समझ गए ना। लेकिन क्वेश्चन रिपीट करते था, PYQ का क्वेश्चन ही रहता है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अंक चेंज कर देता है, नहीं तो हल्का टाइप अलग कर देता है बस। चलिए कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? तो ये फार्मूला होता है, अब आप लोग याद किए होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा यानी ए तो बराबर होगा साइन ए का, और उसी प्रकार साइन 90 माइनस ए कॉस ए के बराबर होगा। फिर एक और होता है टेन 90 माइनस ए, ये होगा कॉट ए का, और एक होगा कॉट, इसी का जाएगा कॉट 90 माइनस ए टेन ए, और एक याद रख लीजिएगा कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए।
ये आप लोग याद रख लीजिएगा इसको भी साथ साथ। तो अभी यहाँ देखते हैं जो सवाल है उस पर चलते हैं। cos 90 माइनस ए, ये हो जाएगा sin ए। बात समझ गए? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर इसी तरह आप लोग को अगर सब्जेक्टिव का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर सब्जेक्टिव भी पूरा पढ़ा दीजिए, तो आप लोग आपको बहुत जल्द वो भी पढ़ा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक है 2 2 माइनस रूट 2 फिर 2 माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 माइनस 2 माइनस 2 शून्यक कहा। तो एक तरीका याद रखिएगा, चूंकि ये रूट में आएगा तो बनाने में दिक्कत होगा समझने में, नहीं तो क्या करिएगा ऑप्शन ही रख दिया कीजिएगा। तो ऑप्शन रखने से अब रूट है तो बच्चे बौख जाएंगे। तो इसका एक और सही तरीका बताते हैं, सीधा इसको 0 के बराबर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और एक्स बराबर होगा रूट अंडर 2, यानी इसका प्लस और माइनस रूट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। tan स्क्वायर 60 का मान है 1 3 1/√3 और 1/3। देखिए tan स्क्वायर 60 कहा तो आप लोग याद किए होंगे tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। अब स्क्वायर कहा तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। समझ गए? तो tan स्क्वायर 60 बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इजी प्रश्न है, इसको आप लोग याद किए हुए होंगे। आइए, बिंदुओं -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी पूछा है तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, फार्मूला याद किए होंगे, दूरी सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो चलिए इसको निकालेंगे। x2 है -1 तो -1 और यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 है 3 और -7 फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये अगर 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 में से 7 कटेगा -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये भी 16 आएगा और ये जगह 16 16 32, 32 का निकल जाएगा 4√2। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात देखिए। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, ए स्क्वायर -4ac बराबर 0, सी स्क्वायर -4ab बराबर 0 और ए स्क्वायर -4bc बराबर 0। इसमें बच्चे निश्चित है 10-20% बच्चे तो गलत लगाएंगे ही, क्योंकि उनको पता होगा बी स्क्वायर -4ac ये पढ़े हुए हैं, डी बराबर ना 0 के बराबर होगा जब मूल समान है तो। लेकिन यहाँ ये ध्यान उन बच्चों का नहीं जाएगा जो यही प्रैक्टिस सेट नहीं तैयार करके गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है, ए बराबर बी हो गया और बी बराबर यहाँ ए दिया है, सी को सी ही रखा है। तो अब तो यहाँ चेंज हो जाएगा ना, जब मूल समान है तब हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर होगा। अब चूंकि ये तो मान चेंज किया हुआ है ना, बी की जगह ए है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा -4, ए की जगह बी है तो यहाँ लिखेंगे बी और सी की जगह सी बराबर 0, यानी कहने का मतलब हुआ ए स्क्वायर -4bc बराबर होगा 0। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखिए करेक्ट होगा। लेकिन बच्चे कौन में लगाएंगे, ऑप्शन ए में लगाएंगे, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न में सिर्फ देखिए चेंज किया है तो आंसर चेंज हो गया है, इसलिए रटना नहीं है, मैथ को समझना है इजी से। चलिए आगे देखिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए एक घन है जिसका भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यू, और उसके बाद से देखिए समझिए एक ये घन है, मान लेते ये घन है, आप लोग को कोशिश करते हैं समझाने का, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको डायरेक्ट तो बनाना आ ही जाएगा ना। ये घन है तो मान लीजिए इसमें से अगर ये इसमें पूरा 100 लीटर अगर मान लीजिए पानी आ रहा है, और दूसरा एक घन है, छोटा सा घन है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं चित्र के माध्यम से समझ, इसमें मान लीजिए 10 लीटर अगर पानी आ रहा है, जो चीज़ इसमें जो द्रव रखा वही आ रहा है, तो इसको जो है ना कितना इसी तरह इससे बाहर करके निकाल सकते हैं।
यानी तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसका में से इसमें भाग दे देंगे, इसका आयतन जो रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला से भाग दे देंगे, समझ गए। तो अब बड़ा घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू, तो 6 गुना 6 बटा छोटा वाला को जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो काट देंगे तो ये जाएगा 3 तिहाई 9 या 27, ऐसा 27 घन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो एक घन से काटेंगे तो 2 सेंटीमीटर का 27 घन निकलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? 3.5, 0.2, 0.3, 60%। देखिए प्रायिकता जो है ना, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा प्रायिकता, समझे, पी। लेकिन 1 से या तो छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हुआ 0 से और 1 के बीच में ही रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में जब रहेगा तो 3.5 तो प्रायिकता नहीं होगा ना। तो यही आंसर आपका हो गया, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। बाकी ये देखिए 0 से बड़ा है, ये होगा, ये बड़ा है, ये होगा। 60% में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 60% का मतलब क्या हुआ, परसेंट चेंज कीजिएगा तो बटा में 100 लिखा जाता है। तो इसको जब दशमलव बनाएंगे तो ये 60 पैसा हुआ, यानी 0.6 हुआ। तो 0.6 तो 1 से कम ही होगा ना, और 0 से बड़ा होगा, समझ गए ना। तो चलिए आज ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, का किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 है तो PB की लंबाई क्या होगा। अब इसमें देखिए समझाते हैं, बाकी आप लोग समझ गए होंगे कितना होगा, लेकिन फिर भी एक बार समझा देना मेरा काम है। देखिए ये दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो एक है, मान लेते हैं यहाँ पे A है और ये P है और ये B है। तो PA जो है 4 दिया है, तो E भी तो स्पर्श रेखा है, PB, तो ये भी तो 4 होगा ना, क्योंकि स्पर्श रेखा दोनों आपस में बराबर होती है। ये पढ़े होंगे, तो सिंपल, नहीं पढ़े तो याद रख लीजिए कि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। ओके, तो ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु P -6, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। 8 इकाई, 2√7 इकाई, 6 इकाई, 10 इकाई। देखिए मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है सिंपल, ये हो जाएगा आपका x और ये y। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लिख लीजिए, तो इजी है। मूल बिंदु से दूरी, इसका होगा सीधा √अंडर x² प्लस y²। तो x² तो -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 बराबर 100, 100 निकल जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इतना बनाना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आप लोग को पता ही है ना। अरे 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस विद प्लस ही हो जाएगा, और 8 का होगा 64, तो 36 64 100, 100 का बाहर आ जाएगा। ये तो बनाए तो आपको सिखाने के लिए ना। जब एग्जाम में आप बनाइएगा तो शॉर्ट में बनाइएगा और जल्दी आंसर हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको इससे पहले भी प्रश्न बताए थे कि साइन एक किसी को कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए साइन 18 को कन्वर्ट कर देते हैं। साइन 18 के बदला में हम ऐसे लिख सकते हैं 90 - 72, ठीक है, डिग्री में ये है, तो ये साइन 18 हुआ। अब याद किए होंगे कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यानी कि ये हो गया कॉस 72 डिग्री। तो ये साइन थीटा को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री, और बटा में फिर है कॉस 72 डिग्री। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, कट गया तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। बच्चे तो वैसे भी इस तरह का प्रश्न में अंदाज पे भी 1 लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है बच्चे का, ठीक ना। ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करता है, इसे याद रखे रहिएगा, बनाने का तरीका भी कन्फर्मेशन ले लिया करिएगा। बिंदुओं A 2 - 4 और B 4 - 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, बाकी यहीं से देख लेते हैं आराम से, लेकिन आप लोग को लिखा रहे हैं फॉर्मूला, सिर्फ याद करें। जो नोट में बनाते होंगे या जो नोट में लिखेंगे उनके लिए भी बता रहे हैं साथ साथ, बाकी आप लोग शॉर्ट यूज करिएगा। यहाँ लिखिएगा, देखिए x को जोड़ के आधा कर दीजिए तो यहीं पे आंसर मिल जाएगा। 2 और 4 6 का आधा करेंगे 3, प्लस 3 आंसर होगा। x का वैल्यू खोज लीजिए, एक ही में प्लस 3x है, बस आंसर हो गया सी।
इस तरह बनाना है। लेकिन आप लोग को जो बच्चे नए हैं नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए लिखा देते हैं, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1, ठीक ना, एक्स वाई बराबर, मध्य बिंदु में तो एक्स वाई होगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2, ये हो जाएगा ये x का, और कॉमा दे देंगे y1 प्लस y2 बटा 2, ये हो जाएगा ये y का। समझ गए? तो ये हो जाएगा, आप जोड़ देंगे 2 4 6, तो ये हो जाएगा 6 बटा 2 कॉमा, अभी -4 -2 तो -6 बटा 2, ये हो जाएगा 3 -3। बात समझ गए? आइए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? सिंपल समझिए, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा तो रूट कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा करना तो सिंपल सा है, 64 और 21 है, इसको आप रूट कर दीजिए, इधर भुजा का निकल जाएगा। तो 64 का हो जाएगा 8 और 121 का हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, तो उनका आयतन क्या होगा? ये तो फॉर्मूला सीधा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, सिंपल हो गया आंसर। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसमें कुछ नहीं डबल कहा, नहीं कुछ आधा करने बोला, सिंपल रखने बोला, रख दिए। आगे देखिए, p - 4 2 और q 8 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियम क्या होगा? अब देखिए मध्य बिंदु का बताए, तो इसमें क्या करेंगे? अब सिंपल सा, ये x1 हुआ और ये x2 हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और -4 जोड़ेंगे 4 आएगा, और इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो दो देखिए किस में है? x में, एक ही में है, 2 x की जगह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको और कन्फर्मेशन लेना है तो अब देखिए y निकाल लीजिए, तो ये 2 और 6 8 हो जाएगा, और 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा। मिल गया ना? इससे पहले 23वां प्रश्न भी अच्छा से देख लीजिए, जो नहीं समझ पाए होंगे 23वां प्रश्न को देख लीजिए, वहाँ डिटेल बताए हैं इसका। बहुत बच्चे तो स्किप करके देखते हैं ना, तो स्किप करके देखने वाले बच्चे का यही सब होता है, जो मेन पॉइंट छूट जाता है। ओके, चलिए, तो स्किप करके मत देखिए, बहुत करिए तो स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन स्किप करने कभी मत देखा करिए। कोई किन्हीं का भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो स्किप मत कीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, वो कहीं ज़्यादा है, बार बार स्किप मत कीजिए, क्योंकि इतना प्रश्न आप लोग का कौन सा बात आपको इसमें से फिर जो नहीं आता होगा वो बात निकलेगा ना, स्किप करने में नहीं पता चल पाएगा। ठीक ना? चलिए इसको देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका ऊंचाई निकालना है, क्या होगा? 3a √3a √3a² और √3/2a। देखिए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है ये, समझ गए? तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला कि ये होता है, तो अभी ऊंचाई क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए समझिए, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा। तो भुजा कितना है इसमें? a है, बात समझ गए ना? 2a है, इसलिए कट जाएगा, ये आएगा √3a। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 ... का कौन सा पद 82 है? 15वां पद, 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद। तो समांतर श्रेणी है, तो a बराबर क्या हो गया? a बराबर हो गया 2, और d बराबर हो गया 6 - 2 बराबर 4, और कौन सा पद मान लेते हैं? nवां पद, an बराबर 82 दिया है। चलिए निकाल लेते हैं, n का मान यहाँ से पता चल जाएगा। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d। तो an यानी अंतिम पद दिया हुआ है, 82 बराबर a का वैल्यू 2 है, प्लस n का मान निकालना है, और d का मान निकल गया है 4। तो देखिए ये इधर आएगा, 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 80, और ये 4 गुना में तो बटा में आ जाएगा, और ये हो जाएगा अब n - 1। तो चलिए n - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो अब n बराबर क्या हो गया? ये माइनस से इधर प्लस हो जाएगा 21। ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन नहीं, आप लोग ये चाहते हम तो ये भी कट करते, ये भी कट करते, डायरेक्ट यहाँ आ जाते। लेकिन आपको समझाए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इसको 1-2 लाइन कट करने का तरीका सीखिए, एग्जाम में काम आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5
15 और 20 के लॉसों और मौसों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले कोई भी संख्या लिखा रहे उसका लॉसो क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या हो वो देखिए बाकी छोटी सभी संख्या उसमें से भाग लग रहा है कि नहीं, यानी काट रहा है कि नहीं उसको। तो देखिए एक 5 काट रहा है इसको 20 को, तो ये दोनों तो हो गया मौसों, लेकिन अब 15 और 20 में नहीं लगेगा तो इसको गुना कर दिए बड़ा वाला को, तो बड़ा का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिए। 20 दूनी 40, 15 नहीं काट रहा है 40 में, 20 तिहाई 60 और 15 चौक 60 कट रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, इस तरह भी बना सकते हैं, और नहीं तो एलसीएम निकालने जो तरीका जिनको आता है उसे निकालिएगा। और एचसीएफ क्या करेंगे, एचसीएफ सबसे छोटा देखेंगे और सबसे छोटा देखेंगे और सभी को कट रहा है कि नहीं, तो सबसे छोटा 5 रखे तो 5 15 भी पर हम आज 5 का पर हम 15 भी आ जाता है और 20 भी आ जाता है, यानी कि सब दोनों को काट देगा, तो एचसीएफ हो जाएगा यही 5। बात समझ में आया? नहीं आया तो एचसीएफ एलसीएम निकालने आता है वो निकाल लीजिएगा, ईजी है इसलिए। तो अब इस दोनों को बोला अनुपात, अनुपात क्या करेंगे, बटा कर देंगे, काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो जगह 12:1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का मान शून्यक है, यानी पी एक्स का शून्यक पूछा कौन है। देखिए शून्यक जो है ना निकालने के लिए क्या करिएगा, ऑप्शन का यूज करिएगा, और जब ऑप्शन इस तरह इजी रहे तब आसानी होगा ऑप्शन रखने पर। जैसे अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और यहाँ से ये ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए, तो 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 4 रखेंगे 4 चौक 16 होगा, और ये 4 तिहाई 12 और माइनस 4 दोनों माइनस और माइनस ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस में, तो ये भी होगा 16। जैसे अब देखिए इसी तरह रखना पड़ेगा, तो ये 4 रखेंगे अगर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये होगा -12 और -4, तो 16 -16 देखिए आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ इसका गुणनखंड से निकाल सकते हैं, तो गुणनखंड अगर तेजी में निकाल पाइएगा तो गुणनखंड भी ठीक है। जैसे इसको 2 जगह बांटना है, इस तरह बांटना है कि गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए माइनस, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो -3 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर -4x और प्लस x -4 तो भी हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x -4 आएगा, इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे x -4 आएगा, तो ये हो जाएगा x -4 और एक और होगा x + 1, तो यहाँ पर 0 बराबर कर देंगे, गुणनखंड निकालना है तो x -4 बराबर एक बार 0 रखेंगे तो x बराबर 4 और x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, तो -1 भी इसका शून्यक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन एक ही कोई देगा ना। -1 भी रखेंगे तो देखिए हो जाएगा शून्यक, -1 रखेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -3 और -4, देखिए तब भी 0 हो रहा है। बात समझ गए ना, लेकिन इसमें 1 नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुणनखंड बनाएंगे तो दोनों निकल जाएगा, तो ऑप्शन को से बना लिया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन है। देखिए cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 3/5। cos थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक ना, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से लंब निकाल लेते हैं क्योंकि tan में लंब का यूज होगा। तो लंब बराबर क्या फार्मूला होता है, √h² - b², तो h है 5 25, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का निकल जाएगा 4। इतना तो बेसिक समझते होंगे, नहीं तो निकाल लीजिएगा आराम से सूत्र रख के। तो अब हम सब पता चल गया, लंब आधार और कर्ण तीनों मालूम चल गया। क्या लिखेंगे, 3 गुना tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 बटा आधार कितना है 3, तो 3 3 कट जाएगा, ये हो गया 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरह शॉर्ट यूज बंद करिए तो 40 मिनट में आराम से बनेगा। 38.5 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका त्रिज्या पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और ये कितना के बराबर दिया है 38.5, 10 बढ़ा देंगे नीचे में आएगा 10, पाई का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 22/7 और r निकालना ही है, तो यहाँ हो जाएगा 385/10। देखिए 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, यहाँ भी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो क्रॉसिंग गुना करेंगे तो 4r² बराबर हो जाएगा 49,
तो r बराबर होगा √49/4 यानी कि 7/2। इसको दशमलव बनाएंगे 3.5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए आगे देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ये सब इनटू में है, बात समझ गए। डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए cos 1 डिग्री अभी तक नहीं पढ़े होंगे आप लोग 10th लेवल तक में। cos 2 डिग्री निकाले नहीं सीखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे cos 0, 30, 45, 60 और 90। तो बस इतना ही सब निकाल लेंगे। तो cos 0 नहीं है इसमें। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। चलिए उतना नहीं जाना है, सीधा यहाँ पहुँचते हैं। cos 90 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ कुछ भी मान निकले उसको अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा संख्या 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्या a और 18 का लॉस 36 तथा मौस 2 है तो a का मान क्या होगा। देखिए दो संख्या में से तो a मान लेते ही पहली संख्या पूछा है, तो फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या, ये मेन फार्मूला होता है, बार बार इसको आप लोग को सिखा रहे हैं, सीखते नहीं हैं तो क्या करिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉस 100 गुना मौस 100। ये आप लोग फार्मूला में पढ़े होंगे। तो पहली संख्या अगर पूछेगा तो पहली संख्या बराबर, तो ये गुना में तो बटा में चला आएगा, तो इसका याद रखेंगे लॉस 100 गुना मौस 100 बटा दूसरी संख्या। ओके, तो अब यहाँ से मान रख दीजिए। लॉस 100 कितना दिया है, 36, मौस 2 बटा दूसरी संख्या 18। ये ए का मान निकल जाएगा। 18 दूनी 36 बराबर 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। का त्रिभुज ABC और तथा PQR में A बराबर है P का, कोण B Q के बराबर है और C R के बराबर है। तो देखिए A P का बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, B Q का बराबर हुआ यानी सेम टू सेम लिखा हुआ है, और C R के बराबर हुआ। तो जब सेम टू सेम लिखा है तो सेम हिसाब से ना समरूप होगा या सर्वांग होगा। तो समरूप भी अगर दिया हुआ है इसमें तो सेम देखेंगे, तो सेम किस में है, ABC और PQR। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी यहाँ नंबरिंग चेंज किया हुआ, PQR दिया तो यहाँ CAB दिया है, ऐसा नहीं होगा। ओके, जिधर से पढ़िएगा एक साइड से पढ़िएगा तो इधर CBA तब RQP होगा। समरूप का यही रूल है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए tan थीटा दिया है तो यहाँ पर लंब ये हो गया P हो गया और ये आधार B हो गया। कर निकालेंगे तो निकालिएगा तो ये 5 निकलेगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो 25 का निकल गया 5। अब कर्ण पता चल गया। और sin थीटा बराबर क्या फार्मूला आता है, लंब बटा कर्ण। चलिए लंब मालूम है 3 और कर्ण निकाले यहाँ से 5, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है यानी कि कौन परिमेय है, समझ गए ना। तो कौन परिमेय है पूछा है, तो √10 तो अपरिमेय है, √24 भी अपरिमेय है। ये भी देखिए √121 है, इसका बाहर आ जाएगा 11, ये अपरिमेय नहीं हुआ, ये परिमेय हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ताश में पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, एक पत्ती यदि अच्छा निकाली जाती है तो इसका इक्का होने की संभावना क्या है। देखिए टोटल ताश में जो है ना 52 पत्ती होता है, उसमें हर पत्ती 4-4 रहता है। तो इक्का सिर्फ कहा है, तो इक्का कहा है तो 4 इक्का होगा, समझ गए। इक्का कितना है, 4 है। तो इसका प्रायिकता पूछा तो लिख देंगे 4 बटा टोटल 52, इसका हो जाएगा 1/13, काट देंगे। सिंपल है इस प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो ई के लिए कौन सही बोला है, ध्यान समझिएगा, इसमें भी कुछ त्रुटि है, ऐसा है, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर जो देना है वो देखिए। प्रायिकता जो है ना 0 से बड़ा होगा, समझ गए, या 0 के बराबर होगा प्रायिकता, लेकिन 1 से या तो छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। इसमें से ऑप्शन मिला लीजिए।
प्रायिकता 1 से बड़ा होगा, गलत बोला, प्रायिकता कभी 1 से बड़ा होता ही नहीं, इसलिए इसको कट कर देंगे। बात समझ गए? प्रायिकता जो है 0 प्रायिकता से बड़ा होगा, यानी कि निगेटिव प्रायिकता जाएगा, ये भी नहीं होगा। प्रायिकता 1, हाँ ये हो सकता है, ठीक है ना, प्रायिकता 1 हो सकता है, इसको भी साइड करिए। प्रायिकता माइनस में कभी नहीं होगा, तो ये कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो चौथा 3 कटेगा यहाँ, तो चौथा जो भी बचेगा वो फिक्स है। बात समझे? तो इसलिए इसको ऑप्शन के हिसाब से छाड़ दिए तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। का बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए इसको बनाइए और अपनी समझ में आ जाएगा। ये प्रथम होता है, इसमें क्या होता है, दोनों प्लस रहता है, प्रथम में दोनों प्लस। इधर से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉक चलिएगा, इसका हो जाएगा माइनस और प्लस, और तीसरा में क्या होगा, दोनों निगेटिव, और चौथा में x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो क्या कहा था, पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, ऑप्शन नंबर चतुर्थांश में चला जाएगा 4 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा? तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 54, डी कितना है, तो 54 से 51 हुआ -3, और एन कितना है, एन है आपका 10, तो 10वां पद पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे A10, 10वां पद बराबर, फॉर्मूला होता है A + 9D, एक ये भी शॉर्ट फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का वैल्यू 54 + 9 गुना -3, तो ये हो जाएगा 54 - 27, चलिए इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 और 2, 27 दूनी 54 होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 27। चलिए आगे देखते हैं। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम क्या होगा? जब भी कोई संख्या, दो को अभाज्य संख्या लीजिएगा, जैसे 5, 7, कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा, उसका मौसम 1 होगा, समझ गए? तो इसलिए आंसर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा 1 होगा। अभाज्य संख्या 2 रखिए, 3 रखिए, 20 रखिए, अभाज्य संख्या जब रहेगा उसका मौसम 1 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उदर्ग खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के 3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिए एक खंभा एक है, और ये इसका खंभा का मान लेते इधर सूरज जब होगा तो यहाँ पे इस खंभा पे पड़ेगा तो इसका छाया भी बनेगा, धरती पे छाया बनेगा, तो इसका यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण बोला क्या होगा, उन्नयन कोण यहाँ से ये कोण कितना होगा? तो अब समझिए, अगर ये 1 होगा तो इसका √3 गुना होगा छाया, तो यहाँ पर थीटा पूछा है, तो ये इसको हम tan लगा देंगे, लंब और आधार दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/√3। अब tan थीटा बराबर 1/√3 आता है tan 30 का मान, तो tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30, ये 30 डिग्री ये होगा उन्नयन कोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात देखते हैं। निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण बोला नहीं है, तो चलिए इसको डायरेक्ट ऑप्शन पे ही चले जाइए ना। ये तो 100% नहीं है, क्योंकि बहुपद जो है कभी भी x बटा में नहीं रहता है, तो ये सीधा बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात बहुपद का तो छोड़ ही दीजिए, बाकी सब द्विघात हो जाएगा। चेक करना कर लेना है, बैठ के करते रहिएगा। ये क्यों लग रहा है, लेकिन यहाँ से जब गुना करेंगे ये क्यों कट जाएगा x में, समझे? यहाँ जब गुना करेंगे तो x² a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें x² आ जाएगा, उसका इसमें तो a + b - b है, तो x² आ ही गया। बात समझे? ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि द्विघात समीकरण ये नहीं है, बाकी सब द्विघात समीकरण है। चलिए आगे देखिए। यदि त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2 बराबर होगा। देखिए याद रखना है तो रख लीजिएगा, साइन में कहा तो उधर साइन थीटा वाला में पूरक कोण में क्या होता है, कॉस के बराबर होता है, तो यहाँ हो जाएगा, इसके लिख सकते हैं cos a/2। यहीं पर tan रहेगा, कॉट को बता दीजिएगा, cos1 रहेगा, sec बता दीजिएगा, जिसका पूरक कोण होता है। बात समझे? बाकी हम आपको बनाने का भी सिखा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा। ये सब भी होगा, sec भी होगा, tan भी होगा, सब अलग अलग के लिए, ठीक ना।
चलिए इसमें क्या करेंगे थोड़ा समझ लीजिए। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो उसके लिए पहले समझिए त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल होता है, ए बी सी कोण है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ बी प्लस सी है तो एक उधर ले चले जाइए, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। देखिए दोनों वाले प्रश्न में रहता है, ठीक ना, ये यही सेम प्रश्न। तो दोनों को अगर 2 से भाग लगाएंगे तो चाहे एक साथ लगा दीजिए, अलग अलग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बी प्लस सी बटा 2 बराबर हो जाएगा ये 90 माइनस ए बटा 2 का। अब जहाँ जहाँ ये रखिएगा ना वहाँ वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए चेंज कैसे किए थे, यहाँ लिखे साइन बी प्लस सी बटा 2 था, बात समझे। तो हम यहाँ क्या कर दिए, इसको बी प्लस सी को हटा के यहाँ लिख दिए हम 90 माइनस ए बटा 2 रख दिए, इसको क्या नहीं रख सकते हैं इसके बदला में। तो अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर हम कॉस थीटा लिख दिए, इसको कॉस ए बटा 2। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। का x कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स प्लस 6 कॉमा एक्स प्लस 9 तथा कॉमा एक्स प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। देखिए माध्य बीच वाला होता है, जब सेम जुड़ता रहेगा तब। चेक कर लेते हैं पहले कितना है, 1 2 3 4 5 5 है तो बीच वाला माध्य हो जाएगा जब सेम जुड़ते रहेगा या घटते रहेगा तब। देखते हैं x में 3 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ेगा 6 आ जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेगा तो 9 3 जोड़ेगा 12, एकदम सेम आ रहा है, इसलिए माध्य बीच वाला डायरेक्ट निकाल लीजिए। जैसे 6 मान लेते हैं, अब 6 का पढ़ा ही पढ़ देते हैं, 6 12 18, माध्य कितना हो जाएगा, इसका बीच वाला हो जाएगा, सब समांतर श्रेणी में रहेगा तब। ओके चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 6, इसका राइट होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम आप लोग को बताएंगे। ओके और नहीं तो इसका एक टेस्ट सीरीज भी है, प्ले स्टोर में ऐप है DPS के नाम से, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यही सब प्रश्न को आपको प्रैक्टिस के रूप में दिए हैं, तो वहाँ से जाके प्रैक्टिस दे सकते हैं, और उसमें से जो प्रॉब्लम होगा तो वहाँ मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे डेली आप लोग के लिए आधा घंटा अलग से लाइव आते हैं, जिनको जो प्रश्न रहता है या कुछ बात करना हो तो वहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके चलिए आगे देखिए। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा। तो पहले पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य होता है 4। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन क्या होगा। देखिए पहले एक घन था 14 सेंटीमीटर का, चलिए ये घन है 14 सेंटीमीटर का, तो ये अब ये भुजा हो गया 14 सेंटीमीटर। इसमें से अगर एक घन काटे गोला काटेंगे तो ये गोला जब इस तरह काटेंगे तो इसका व्यास जो होगा ना भुजा के बराबर हो जाएगा ना। तो त्रिज्या क्या होगा, इसका भुजा का आधा, तो गोले का त्रिज्या यहाँ से निकल गया ना। गोले की त्रिज्या कितना निकल जाएगा, अब ये था व्यास बन गया था, तो ये हो जाएगा गोले की त्रिज्या 7। अब इसका आयतन निकाल लीजिए। गोला का आयतन था 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 22/7 और आर क्यू लिखेंगे 7 × 7 × 7, ये कट जाएगा एक साथ। जब इसको गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1437, ठीक ना। और इसका हो जाएगा, उसके बाद दशमलव में कुछ आएगा, जब 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1437। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समझे, जब 3 से भाग देंगे तब। तो इसको गुना करिएगा, चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो गुना करिएगा तो इस तरह गुना करते हैं 7 × 49 × 88, ठीक है। चलिए गुना कर देते हैं आप लोग के लिए, जो बच्चे थोड़ा स्किप कर लीजिएगा। यहाँ पे 8 × 72, 8 × 32 और 7 × 39, फिर ये इतना ही हो जाएगा 2 1 3 43 12 हो गया, 43 12/3, समझ गए। तो इसको जब दशमलव बनाएंगे तो ये 37 पॉइंट कुछ आएगा, और उसके बाद इसमें दशमलव में नहीं दिया है, पूर्णांक में अगर देता तो ये हो जाता 1437 पूर्णांक 1/3, ये होता एक्चुअल में।
लेकिन दशमलव के बाद उधर नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दे देंगे। इनमें से नहीं कोई भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, तो इसमें लेकिन फाइट करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, पॉइंट में नहीं है, बात समझे। तो इसलिए अच्छा यहाँ लगभग दे देता तो दिक्कत नहीं था फिर सब में, अब लगभग नहीं दिया है तो एग्जैक्ट ये भी सही नहीं है, ठीक ना। इनमें से कोई नहीं भी देके, और अगर कोई नंबर कटेगा तो फाइट कर सकता है कि सर मेरा नंबर इसमें क्यों कटा, क्योंकि इसमें लगभग आप नहीं लिखे, बात समझे ना। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए मात का फॉर्मूला था सभी परीक्षण का योग बटा परीक्षण की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए और उसके बाद इसमें से जो संख्या उसे भाग दे दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 है और ये माद हो गया तो माद बराबर 10 दिया है, तो 10 × 5 = 50, यानी सबको 50 कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 और 9 13 9 22 और 22 8 30 36, 36 + x बराबर हो जाएगा 50, x बराबर हो जाएगा 50 - 36 बराबर 14। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे इतना थोड़ा लिखा जाएगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम में कैसे लिखेगा वो बताते हैं। माद जब 10 है तो ये सब का न 10-10 हिस्सा है, तो टोटल 5 गो है ना, टोटल 5 गो है तो सब मिला के 50 होगा। एक यहाँ पर साइड करके रखिएगा 50, अब बाकी सबको जोड़ेंगे 36, तो 36 है तो यहाँ पर रख देंगे 14। इस तरह बनाना है एग्जाम हॉल में, एग्जाम में नहीं इस तरह लिखते रहिएगा माद ये वो, या क्लियर समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी एग्जाम हॉल के लिए ऐसा नहीं है। चलिए, एक रेखा जो वृत्त को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो क्या कहलाएगा। अब देखिए स्पर्श जीवा स्पर्श रेखा ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। समझिए वृत्त जो है कोई कहेगा सर जीवा है, ठीक ना, जीवा क्या है, यहाँ से यहाँ तक में ये जीवा वृत्त की परिधि पर रुक जाता है, समझिए, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहलाता है। स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा काटता कहाँ है, सीधा छू के बाहर निकल जाता है। ये भी दोनों कहा, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, बात समझे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए, उसके बाद इसका सेकेंड सीटिंग में जो आया था वो प्रश्न कराएंगे, बस आप लोग का कमेंट आएगा तो। आइए, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पे है। देखिए इस प्रश्न में अगर दिशा भी दिया रहता, समझे, यहाँ पे ऑप्शन में किस दिशा में अब है वो, तब तो फिर पूरा नक्शा बनाते, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, समझे, इधर ईस्ट है, ये सब लिखते। क्योंकि ये सब नहीं कुछ कहा तो सीधा लिखेंगे 24 पश्चिम गया, किधर भी जला देते हैं, 24 पश्चिम गया, फिर 10 उत्तर गया, मान लीजिए ऊपर चला दीजिए। अब वो प्रारंभिक दूरी से कितना दूर पे है, यहाँ से इसका कर्ण निकाल दीजिए, बात समझ गए। तो कर्ण हो जाएगा √अंडर 24 का 576 + 100, तो ये जाएगा 676 बराबर 26। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, तो पूरा वीडियो अगर देख लिए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसा लगा, अच्छा से क्लियर समझाए नहीं समझाए। अगर एक रत्ती भी कोई भी प्रश्न में आपका अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, तो और मैं आपको इससे अच्छा तरीका समझाने की कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा,